नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा जो है वो काफी रेस नजर आ रही है। भाजपा हेमंत सोरेन पर हमला बोलने का कोई मौका मंच पर नहीं छोड़ती, लेकिन अब हेमंत सोरेन की नाकामियां, जो कि भाजपा का कहना है कि हेमंत सोरेन की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता के बीच जाकर उनकी नाकामियों का जिक्र करेंगे। दरअसल जब से जो है शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा का चुनाव प्रभारी जो है वो झारखंड का नियुक्त किया गया है और सह प्रभारी बनाया गया है, तभी से ये दोनों नेता लगातार झारखंड दौरे पर भी आते हैं और हेमंत सोरेन पर हमला भी बोलते हैं। और इस हमले की वजह से हेमंत सोरेन की ओर से भी, यानी कि जेएमएम पार्टी की ओर से भी चुनाव आयोग को लिखित शिकायत की गई है और भाजपा के नेताओं के बारे में कहा गया है कि उनकी ओर से अफसरों को और साथ ही लोगों को भड़काने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस बीच खबर सामने ये आई है कि बीजेपी जो है वो अपनी ओर से संकल्प न्याय यात्रा जो है वो निकालने वाली है। बीजेपी की ये संकल्प यात्रा की अगर हम बात करें, दरअसल भाजपा की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी जो है वो हेमंत सरकार की नाकामियां जनता को बताएगी। यानी कि बीजेपी निकालेगी परिवर्तन संकल्प यात्रा। ये परिवर्तन संकल्प यात्रा कब निकाली जाएगी और ये परिवर्तन संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, यही बताने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा जो है वो काफी रेस नजर आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान लगातार झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और अपनी बातों को भी रख रहे हैं। इस बीच बीजेपी परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा निकालने वाली है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस संकल्प न्याय यात्रा को लेकर? जी रेखा जी, आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में जो है कि अलग अलग जिला में परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है कि भाजपा निकाल रही है और हेमंत सरकार के खिलाफ में वो अपना जो है कि वो जितना काम करना चाहिए वो उनका नाकामी को गिना रही है। लेकिन आपको बता दूं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, कल उनकी पत्नी यानी कि कल्पना सोरेन के विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी एक्टिव है और इस बीच बीजेपी की ओर से परिवर्तन संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। हालांकि ये कब से निकाली जाएगी अब तक इसको लेकर चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखेगी। अब ये नाकामियां जनता के बीच कितना कारगर साबित होती है ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन हेमंत सोरेन ने भी मोर्चा जो है वो चुनाव का पूरी तरीके से अपने कंधों पर ले रखा है और साथ में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी जो है वो हर वक्त उनके साथ रहती हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से कल्पना सोरेन के विधानसभा में यानी कि गांडे में जो है हेमंत सोरेन ने सौगातों की बरसात की। आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उन्होंने उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जो है वो कई तरह की सौगातें दी और उन सौगातों का लाभ यही हुआ कि वहां की जनता बड़े पैमाने पर हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में भी पहुंची थी। हेमंत सोरेन चुनाव से पहले कई सारी योजनाओं का लाभ राज्य की जनता को दे रहे हैं और राज्य की जनता उस लाभ का फायदा भी उठा रही है। उसमें से सबसे बड़ी योजना है मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जो है वो हर माह जाएगी और उसकी 2 किस्त की राशि जो है वो महिलाओं के खाते में जा भी चुकी है, जिसके बाद से महिलाएं खुश है और हेमंत सोरेन की सराहना भी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भाजपा की ओर से उठाया जा रहा है कि क्या ये जो मैया सम्मान योजना है ये चुनावी झुंझुना है या चुनावी लॉलीपॉप है, और चुनावी लॉलीपॉप जो है वो लोगों को पकड़ाने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रही है। हेमंत सोरेन भले ये दावा करें कि उनका इसे मानने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि भाजपा अब जनता के बीच जाएगी और परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से राज्य में परिवर्तन का संकल्प जो है वो भाजपा लेगी और इस परिवर्तन के माध्यम से जनता को ये बताएगी कि क्या हेमंत सोरेन को आप आने वाले दिनों में फिर से मौका देंगे या फिर एक परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन में भाजपा को मौका देंगे। कई सारी चीजें हैं और चीजें जो है वो अलग अलग तरह से सामने भी आ रही है। हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि पहला सवाल यही रहेगा कि भाजपा ये जो परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा निकालने वाली है, ये न्याय यात्रा कब से भाजपा निकालेगी और इसका मुख्य मकसद जो है वो क्या होगा? चूंकि नाकामियां हर मोर्चे पर भाजपा बताती है, इस नाकामियों के अलावा और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा का क्या उद्देश्य होगा भाजपा का?
जी आपको बता दूं रेखा जी जो है भाजपा जो है कि अपना परिवर्तन संकल्प यात्रा जिलावार जो है कि वो निकालने का तैयारी कर रही है। आपको बता दूं कि 15 सितंबर को जो है कि अ, सरायकेला क्षेत्र में जो है कि पीएम मोदी एक बार फिर से झारखंड दौरे पे आ रहे हैं, यानी कि झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट नज़र आपको देखने को मिलेगी। दूसरी आपको बता दूं कि जब जब चुनाव आता है उससे पहले जो है कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टी जो है कि किसी भी प्रकार से कोर कसर नहीं छोड़ती है। आपको बता दूं कि चुनाव से ठीक पहले जो है कि संजय जी, आपकी आवाज एक बार फिर से दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। मैं चाहूंगी कि आप अपने माइक को एक बार ठीक कर लीजिए और फिर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़िए, क्योंकि आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन दर्शकों को मैं विस्तार पूर्वक बता दूं कि झारखंड की राजनीति जो है वो अक्सर ही चर्चा में रही है, क्योंकि झारखंड की सबसे बड़ी बात ये रही है कि यहाँ पर कोई भी सरकार जो है वो अगर रघुवर दास के कार्यकाल यानी 2014 के कार्यकाल को छोड़ दे तो उसके अलावा जितनी भी सरकारें रही हैं वो उन सरकारों ने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं किया है। सरकारें लगातार बदलती रही है। हेमंत सोरेन के अगर हम रघुवर दास की बात करें 2014 से 2019 तो उनका जो कार्यकाल था वो 5 सालों का रहा था और पूर्ण गठबंधन एनडीए का था और उस गठबंधन के तहत सरकार ने 5 सालों के कार्यकाल को पूरा किया। लेकिन 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो जब से ये सरकार आई तब से भाजपा की ओर से लगातार इस सरकार के विधायकों को ने लगाया और इसका नतीजा ये रहा कि देर से ही सही आखिरकार हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और उनकी जगह फिर चंपई सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने। और जब जेल से वापस हेमंत सोरेन आए तो वापस उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को चुना और फिर चंपई सोरेन जो है वो पार्टी से नाराज हुए और भाजपा में चले गए। यानी कि 5 सालों तक यहाँ महागठबंधन की सरकार तो रही लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और यही वजह है कि झारखंड की राजनीति की चर्चा दूर तलक होती है। चूंकि 14 साल और 15 साल पहले जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उद्देश्य यही था कि झारखंड का विकास हो, आदिवासियों का विकास हो और यहाँ के हक अधिकार की बात लोगों तक पहुंचाई जाए और यहाँ के लोगों का विकास हो। लेकिन वो अधिकार और वो मकसद पूरा नहीं हुआ और यही वजह है कि आज तक झारखंड को वो पहचान नहीं मिल पाई और इस राज्य को वो मुकाम नहीं मिल पाया जिस मुकाम के साथ ये राज्य लगातार काम कर रहा था। कई सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी। फिलहाल हम बुलेटिन में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जल्द आगे आएंगे और फिर अपने सहयोगी संजय के साथ इस पूरी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। रानी फोटो में जोड़ो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर के ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, भाजपा परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा निकाल रही है और ये न्याय यात्रा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी और हेमंत सोरेन के लिए को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है? संजय जी बोलिए। संजय बोलिए। वादा किए थे वो चुनाव में जितने भी वादा को लेके उतरे थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उसी नाकामी को दिखाने के लिए भाजपा जो है कि चौतरफा हेमंत सरकार के ऊपर में हमलावर है और चुनाव में जो है कि शिकस्त देने के लिए भाजपा जो है किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी का आपको नतीजा आपको कुछ दिन के बाद 5 दिन के बाद जो है कि प्रधानमंत्री झारखंड दौरा पे आने वाले हैं, आपके सरायकेला क्षेत्र में, खारसवा क्षेत्र में आने वाले हैं और वो आदिवासी वोटर को जो है कि वो साधने वाले हैं। और एक तरफ जो है कि वहीं कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन जो है कि भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं, दूसरी ओर जो है कि आदिवासी के बड़े चेहरे हैं लोबिन हेम्ब्रम वो भी आ चुके हैं भाजपा में। तो इससे ये है कि साफ है कि जो कुछ
आदिवासी चेहरे हैं वो भाजपा की ओर जो है कि वो अपना जो है कि झुकाव नजर आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है कि हेमंत सरकार लगातार जो है कि अपने विपक्षियों को जो है कि टिकट देने के लिए जो है कि लगातार वो अपना जो सरकारी योजना के माध्यम से जो है कि जनता तक पहुंच रहे हैं और लगातार योजनाओं का सौगात जो है कि जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी रेखा जी। बिल्कुल संजय, चूंकि एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आने वाले हैं और उनकी रैली भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली कितनी महत्वपूर्ण होगी संजय? जी प्रधानमंत्री की रैली जो है कि झारखंड चुनाव से ठीक पहले जो है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर पीएम मोदी का दौरा होता है तो इससे अब जो है कि विपक्षियों के लिए जो है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उनके लिए काफी मुश्किलों का सामना हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जो है कि तमाम बड़े आदिवासी चेहरे हैं वो भाजपा का दामन थामते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है कि एक और बयानबाजी करके जो है कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में वो खलबली मचा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो है कि कुछ विधायक और जेएमएम कुछ विधायक, यानी कि कांग्रेस के तो 12 से 14 विधायक और जेएमएम के 4 से 5 विधायक जो है कि वो भाजपा का दामन थामने के लिए जो है कि भाजपा के संपर्क में है। तो ये बयानबाजी करके जो है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो है कि काफी गहमा गहमी का माहौल पैदा कर दिए हैं। और जहां तक बात करें कि पीएम मोदी का दौरा, से जाहिर सी बात है कि संथाल क्षेत्र में जो है कि एक चुनावी मोड बनते नजर आ रहा है। चुनावी वहां पे जो है कि चुनाव का जो समय नजदीक आते जा रहा है और जिस प्रकार से वहां पे जो है कि सत्ता परिवर्तन चंपई सोरेन जो है कि अपना इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो रामदास सोरेन भी मंत्री बने हैं हेमंत सरकार में, जाते जाते हेमंत सरकार के 2 महीने के कार्यकाल में लास्ट में। तो इससे ये है कि जो आदिवासी वोटर है, आदिवासी जो जन समूह है, उनके बीच में जो है कि हर पार्टी के नेता अपना वर्चस्व यानी अपना जो है कि राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए जो है कि लगातार अपना कोशिश या फिर दयावाद अपना तेज कर रहे हैं लगातार। इससे ये है कि चुनाव में किसी भी प्रकार से भाजपा जो है कि कोताही नहीं बरत रही है, ताकि चुनाव में उन्हें पराजय का सामना दोबारा ना करना पड़े। क्योंकि आपको हाल ही बता दें, लोकसभा चुनाव जब हुआ था तो आदिवासी चेहरे को भाजपा ने मौका दिया था, चुनावी गाँव खेली थी आपकी गीता कोड़ा, लेकिन वहां पे जो है कि चुनाव में उन्हें जो है कि शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी को देखते हुए जो कि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का दौरा हो रहा है। इस आप समझ सकते हैं कि जो आदिवासी वोटर हैं या फिर बाकी जो संथाल क्षेत्र के जो वोटर हैं उन्हें साधने के लिए जो है कि हो सकता है कि सिर्फ पीएम मोदी का दौरा, उसमें सिर्फ चुनावी रैली को संबोधित नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ योजनाओं का जो है कि सौगात भी पीएम मोदी उस संथाल क्षेत्र के जो जनता है उनको दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी जो है वो परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा जो है वो निकालने वाली है और ये परिवर्तन संकल्प न्याय यात्रा भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि इस परिवर्तन न्याय यात्रा के माध्यम से भाजपा हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच रखेगी और कई सारे मुद्दों को लेकर भी जनता को अवगत कराएगी। देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस संकल्प परिवर्तन यात्रा का भाजपा को कितना फायदा मिलता है। तो मेरे साथ फिलहाल झारखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।